Hey guys, how are you all? Welcome to our channel Supporting Up Formation. I am Ankit Kumar Chaturvedi and today we are going to tell you about Pharmaceutical Organic Chemistry 3rd B Pharm 4th semester Unit 3 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आज हम लोग का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट 3 बी फार्म 4 सेमेस्टर का स्टार्ट होगा। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरेज एंड यूनिट सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। जो लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो उस वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए, जो कि आप लोग सीरियल वाइज देखते हुए चलेंगे और यूनिट फर्स्ट से कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो वही बेटर होगा। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं एंड यूनिट थर्ड में आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द कंपाउंड कंटेनिंग वन आर मोर हेट्रोएटम इन देयर रिंग कॉल्ड। तो ये क्या कह रहा है, वह कंपाउंड में एक या एक से अधिक हेट्रोएटम होना चाहिए रिंग में। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यही ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बोथ ए एंड बी। आप लोग सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा एलिसाइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इट मींस राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच वन आर मोर। वह हेट्रो कंपाउंड जो एक या एक से अधिक हेट्रो एटम इन देयर मॉलिक्यूल, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्या क्वेश्चन में दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहें तो स्ट्रक्चर देखिए, यही है। इसका स्ट्रक्चर उतना अच्छा बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, फिर भी समझने वाले समझ लीजिएगा। थ्योरी में ये सब पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरिडाइजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पायरिडाइजिन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, आप लोग पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल हेट्रोएटम या फिर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद सिंगल हेट्रोएटम, या ऑप्शन सी है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद डबल हेट्रोएटम, या ऑप्शन डी है हमारा कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, सोचिए, फिर मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा, क्लिक नहीं हो रहा, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ डबल हेट्रोएटम। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोक्विनोलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर्ड विथ एरोमेटिक कंपाउंड या फिर 6 मेंबर्ड विथ 5 मेंबर्ड कंपाउंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कलर थोड़ा इसका डिफरेंट कर लूं जिससे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब ये कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच सिस्टम इज यूज्ड, सिस्टमैटिक रूल, ट्राइवल रूल, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। ये होगा हमारा सिस्टमैटिक रूल एंड ट्राइवल रूल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्राइवल रूल इट
any heterocyclic compound ring contain nitrogen atom, which prefix will be used? नाइजो, ऑक्सा, एजा या फिर थाया? क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा वो होगा हमारा एजा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ प्रीफिक्स यूज? इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स किस टाइप का यूज किया जाता है वो देखिए। एजा, सल्फा, थाया या ऑक्सा, किस टाइप का यूज किया जाता है? थाया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रीफिक्स व्हाट प्रीफिक्स यूज? इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है? एजा, सल्फा, थाया या फिर ऑक्सा, किस टाइप का यूज किया जाता है? इसमें भी हमारा यूज किया जाता है थाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ऐसे दिखाते हैं तो इन ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इफ द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कंटेन नाइट्रोजन एंड कंपाउंड इज 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर, व्हाट प्रीफिक्स इज यूज्ड? स्ट्रक्चर को देखिए, फिर ऑप्शन आप लोग देखिएगा। एटिडीन, इथेन, एट एंड आइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इथेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एटम एंड सैचुरेटेड इन नेचर, व्हाट विल बी द प्रीफिक्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए, फिर मैं तुरंत बताता हूं। ओलिडेन इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन ऑफ 10। In 6 membered heterocyclic compound contain oxygen and are unsaturated in nature, suffix used in ine, epene, epene। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द priority order of heteroatom in heterocyclic compound नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। ये होगा या फिर ये या फिर ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। विच हेट्रोएटम प्रेजेंट इन पायरोल? इसमें से कौन सा हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है पायरोल में? देखिए फिर बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, कौन सा होता है? वो होता है हमारा फास्फोरस इज करेक्ट आंसर। पायरोल इज द प्रेजेंट ऑफ हेट्रो एटम इन प्रेजेंट ऑफ पायरोल फास्फोरस। इन हीमोग्लोबिन एंड कायरोल विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग इन प्रेजेंट? पायरोल, फॉन एंड पायरोजोल एंड इमेडोजोल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इमेडाजोल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ रिएक्शन सीन व्हेन म्यूजिक एसिड कन्वर्ट इनटू पायरोल? डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रिंग क्लोजर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिहाइड्रेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन एंड रिंग क्लोजर, तीनों होगा। तो इट मीन्स राइट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कैटालिस्ट फ्यूरान एंड अमोनिया फॉर्म्ड पायरोल? AlCl3, Al2O3, WaH4, Al2O4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूं। Al2O3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। इनिशियल मॉलिक्यूल इन पोलक्नोर सिंथेसिस ऑफ पायरोल रिंग क्लोजर। ऑप्शन को देखिए, फिर मैं बताता हूं कौन सा ऑप्शन सही है। डाइकीटोन इज द करेक्ट आंसर।
Hence pyrrole synthesis, which type of reaction seen between alpha haloketone and beta ketoester? Cyclization, elimination, condensation, none of these. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा कंडेंसन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पायरोल। पायरोल के बॉइलिंग पॉइंट कितने होते हैं? 131 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है, आप लोग इसको पढ़े होंगे यूनिट 3 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 131 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई पायरोल अंडरगोज ESR अंडर ड्रास्टिक कंडीशन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम, बिहेव नाइट्रोजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा बिहेव नाइट्रोजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। At one position orientation of electrophilic seen in pyrrole। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C1 पोजीशन, C2 पोजीशन, C4 पोजीशन एंड C5 पोजीशन। कौन सा पोजीशन होगा इसमें आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूं। C2 पोजीशन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल seen in pyrrole। ऑप्शन बी इज करेक्ट। At which temperature nitration reaction occurs in pyrrole? 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट 60 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या आप लोग देखिए, फिर मैं बताता हूं। राइट आंसर है इसका 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैटालिस्ट प्रेजेंट इन सल्फोनेशन ऑफ पायरोल? पिरिमिडीन, पायरिडीन, एसिटिक एसिड या फिर नॉन ऑफ दीज। पायरिडीन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोल गिव्स मैलिक अंडरहाइड्राइड, मैलिक एस्टर, मैलिक एमाइड, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा मैलिक एमाइड। पायरोल क्या होता है? वीक एसिड, वीक बेस या फिर स्ट्रांग एसिड या फिर स्ट्रांग बेस। तो ये तो पता ही होगा, हमारा होता है पायरोल वीक बेस। इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ ड्रग पायरोल रिंग प्रेजेंट? फंगिसाइड, एंटीबॉडीज, एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। इन फ्यूरान हेटेरो एटम इज प्रेजेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। Oxygen is the correct answer. Why furan is more stable than other 5-membered heterocyclic compound? Due to presence of double pi bond, due to presence of oxygen atom, due to ring closure, all of the above। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरान? 16 kCl मोल, 17 kCl मोल, 1.6 kCl मोल या फिर 26 kCl मोल। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए 16 kCl मोल। In the Pohl-Knorr synthesis, which type of reaction responsible for formation of furan? Dehydration of acetyl-acetone, hydration of acetyl-acetone, dehydration of acetyl-acetone या फिर decarboxylation of acetyl-acetone।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिहाइड्रेशन ऑफ एसिटिल एसीटोन इज द करेक्ट आंसर ए। The initial compound used in synthesis of furan by dry distillation method, फर्मिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर पायरोल। इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा मैलिक एसिड। ऑर्डर ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान के ऑर्डर क्या होते हैं? क्लोरोफॉर्मिक, प्लीजेंट, फ्रूटी या फिर ऑर्डरलेस। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर क्लोरोफॉर्मिक। एट विच पोजीशन ऑफ फ्यूरान द ओरिएंटेशन अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पोजीशनड इन ESR C1 C2 C3 C4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा C2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबरिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे 33 होना चाहिए, यहाँ पे 34 क्वेश्चन है। रिडक्शन ऑफ फ्यूरान गिव्स, फ्यूरान रिडक्शन में क्या देता है? पेंटाहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, परऑक्साइड आयन, ऑल ऑफ द एबव। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरान, फ्यूरान की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? CNS, डिप्रेजेंट एंटीमाइक्रोबियल इन सिकल सेल एनीमिया या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर तीनों होगा। इट मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। द थायोएथेन द हेटेरोएटम इज प्रेजेंट ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सल्फर। ऑर्डर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायोफेन रिसेंबल 84 डिग्री सेल्सियस, प्लीजेंट 84 डिग्री सेल्सियस, ऑर्डरलेस 84 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑल ऑफ द एबव। रिसेंबल 84 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। एट विच पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओरिएंटेड ड्यूरिंग ESR ऑफ थायोफेन C2 C4 C5 C3। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। सिप्रोफेन इज ए मेडिसिनल डेरिवेटिव कंटेन पायरोल रिंग, थायोफेन रिंग, फ्यूरान, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, थायोफेन रिंग। मेडिसिनल यूज ऑफ थायोफेन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी हाइपर टेंसिव या फिर एंटी कैंसर या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा हमारा तीनों। इट मीन्स द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव। In the following which is more aromatic, pyrrole, furan, thiopane, all of the above? The correct answer thiopane. Why five-membered heterocyclic compound unsaturated are aromatic in nature? They contain pi bond electron, they show resonance structure, they obey Huckel rule, all of the above. So this question is right answer A, B, C, ये तीनों हमारा करेक्ट है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट स्टेबल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल, फ्यूरान, थायोफेन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा फ्यूरान। वाई फ्यूरान इज मोस्ट स्टेबल, फ्यूरान क्यों होता है हमारा अधिक स्टेबल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण, या फिर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, या फिर ड्यू टू साइक्लिक इन नेचर।
तो ये हमारा क्यों होता है अधिक स्टेबल, ये इसके कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक बोला था, लेकिन 45 क्वेश्चन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने आज खत्म कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का 4 जल्द ही आने वाला है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोग के घर में या कोई भी बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ता है या फिर 4th सेमेस्टर में है तो 4th सेमेस्टर का तो वीडियो चल ही रहा है, लेकिन बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हों तो उसको देख लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।